हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बचे हुए कपड़े का पाउच बनाएंगे। तो ये पाउच आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं। जो आपके पास सूट या सलवार में से कपड़ा बच जाए तो उसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस कपड़े की जो हमने चौड़ाई रखी है वो रखी है यहाँ पे 9.5 इंच और लंबाई हमने रखी है 11 इंच। और इसमें हमने 2 यहाँ पे कपड़े यूज़ किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों कपड़ों की जो चौड़ाई और लंबाई है वो बराबर रखी हुई है। तो दोनों हमारे पीस बचे हुए कपड़े हैं। तो इस तरह का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो आपके पास कपड़ा बच जाता है तो इसको हमने उल्टी साइड कर लिया है और फिर हमें यहाँ पे 2 इंच के बराबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। और उसके बाद यहाँ से हमें यहाँ तक एक सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। तो इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है और अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेते हैं। इससे जो हमारे साइड के जो कपड़ा हमारा बाहर को निकल जाता है, तागे वागे उसमें से निकल जाते हैं, तो इससे हमारे जो तागे हैं वो नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है और उसके बाद यहाँ से हमें इसको भी सिल लेना है और बीच बीच में हमें यहाँ पे 2-2 3-3 इंच पे सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इनके बीच में सिलाई लगाएं। तो सबसे सरल तरीका है पाउच बनाने का। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है और इसके ऊपर से ही हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। फिर हमें इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसमें हमें कोई कट भी नहीं लगाने हैं। बस एक हमने कपड़ा लेना है और उसी में से हमारे यहाँ पे पाउच बन जाएगा और कहीं से भी हमें कटिंग करने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। और अब हम यहाँ पे चैन को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने चैन ले ली है इसी के बराबर की और अब हमें यहाँ पे ये देखिए इसको हमें उल्टा करना है और यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है और फिर ये सीधा हो जाएगा इस तरह से। तो अगर आपको यहाँ पे रनर ऐड नहीं करना है पहले तो इसको आप निकाल के बाद में इसको अटैच कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही यहाँ पे लगा लिया है और अब हम यहाँ पे किनारे किनारे से सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है और उसके बाद हमें यहाँ पे एक इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से इसके किनारे किनारे ही हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरी साइड भी सेम तरीके से हमने इसको लगा लिया है। तो इस तरह से हमने चैन को यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया है। तो ये देखिए इस तरह से और अब हमें यहाँ पे उल्टा करके इसको साइड की सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। तो उससे पहले हमें यहाँ पे एक इसका हैंडल भी तैयार करना है और थोड़ा सा हमें यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर लेना है ताकि जो हमारा पाउच का नीचे का बेस है वो थोड़ा सा बन जाता है इससे। तो इस तरह से हम 1-1 इंच यहाँ पे निशान लगाते हुए इसको ऊपर की तरफ को फोल्ड करेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे हैंडल भी इसके लिए तैयार कर लिया है और चैन के ही बगल से हमें यहाँ पे रखना है। तो इसको हमें अंदर की तरफ को करना है और उसके बाद यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको अटैच कर लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है और अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पाउच बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह के आप यहाँ पे पाउच बना सकते हैं घर पर ही। तो बचे हुए कपड़े का आप इसी तरह से इस्तेमाल करें और ऐसे ही कई पाउच बना के आप मार्केट में भी सेल करें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में।